अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाकी लोग आ रहे हैं? जी सर आ रहे हैं। सुबह से आप लोगों ने कितनी सारी क्लासेस ली ऑनलाइन? सर सर सारी ऑनलाइन हुई है। सारी हुई हैं, बस एक के अलावा। सबने जूम पे लिए? जी। गुड। और आप लोग सारे थे? नहीं। नहीं ये तो बुरी बात है। क्यों भाई? सर मैंने सारी अटेंड की। सर मैं भी ना सही। सेकंड सर हाफ से मैंने भी। सो रही सर थी। कुछ सर सिर्फ कुछ बच्चे थे जिन्होंने अटेंड नहीं की थी। तो उनको फोन किया आप लोगों ने? उठाया उनको? कोशिश जी की सर थी। सर वरी किसी ने गई। नहीं उठाया, मैं खुद ही उठी हूँ अभी। ये सर ये अस्सलाम माशाल्लाह वालेकुम। जबरदस्त। वालेकुम सलाम। जो लोग सो रहे हैं प्लीज उनको उठा दें फोन करके, उनको बोले फिजिक्स की क्लास हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सर ने बहुत सारी फजूल बातें करनी है। आ गए सब? अब ये मत कहिएगा कि मिस रिजा ने लेट छोड़ी थी क्लास। नहीं, उर्दू की क्लास थी सर सर। सच में उन्होंने लेट छोड़ी क्लास। मिस अजरा ने। वो जूम पे पढ़ाने लग गई? जी। सर वो हमेशा जूम पर सर पढ़ाती हैं। सर वो व्हाट्सएप पर पढ़ाती थी मैं। हाँ, मैंने तो ये सुना उनके बारे में, वो व्हाट्सएप पे पढ़ाते हैं। चलो अच्छी बात है यार, जिससे सब कुछ बोल। कितने कितने खतरनाक आ गया भाई? 10। कौन यहाँ जो इस स्ट्रीम का जिसको होना चाहिए और वो नहीं आया यहाँ तक तक? यानी कि आप लोग तो टोटल 8 ही है। 9 है, 1 2 3 4 6 7 8 9। जुबिया ये देर। यस। सॉरी बेटा, गुड मॉर्निंग। सॉरी, गुड आफ्टरनून। सर वो आप कहाँ स्कूल गई? में। जी जी जी। अबे वो कहाँ गई? रायमा काय वो गई? बंद हो रहे हैं। नहीं नहीं, बंद हो रहा। सर मैं यहीं पर हूँ। जी पे। अब 23rd को है दूसरी मीटिंग। आज क्या डिसाइड हुआ? आज डिसाइड हुआ कि कुछ भी 23rd को डिसाइड नहीं डिसाइड हुआ। करेंगे। आज सबने मिलके ये डिसाइड किया कि 23rd को हम डिसाइड करेंगे कि बंद करना है। भाई देखें, मेरे पास सेल फोन की भी बैटरी लास्ट है और मेरे पास लैपटॉप की भी बैटरी बिल्कुल लास्ट है। तो कहानी को बहुत लंबा नहीं करते, छोटा करते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, टेम्परेचर एंड ज्योमेट्री। जो बात हमने आपसे करनी है, सीरीज पैरेलल की काफी सारी तफसील से बातचीत हो चुकी है, डिवाइसेस की भी काफी सारी बात हो चुकी है। सिंबल्स को देख लेते हैं। रेजिस्टर होता है, ये फिक्स्ड वेरिएबल रेजिस्टर है, ये फिक्स्ड रेजिस्टर है, ये थर्मिस्टर है, ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। इसके अलावा ये डायोड है। और कोई ऐसी चीज नहीं है फिलहाल जो मेरे जहन में हो। तो वेरिएबल रेजिस्टर करता है, इसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है। ये आपने लैब में देखा था एज रियोस्टेट। फिक्स्ड रेजिस्टर हाई, इनकी रेजिस्टेंस सेम रहती है, इनकी रेजिस्टेंस डजंट चेंज। थर्मिस्टर, thermistor is a negative coefficient type resistor where its resistance is inversely related to temperature. This is an LDR, that is a light dependent resistor. So when we are talking about light dependent resistor, as the name itself speaks, light are dependent है. So greater light intensity means lesser resistance. So inversely proportional to resistance. Diode is a device that allows unidirectional clock current. Unidirectional का क्या मतलब है? सिंगल डायरेक्शन में सिर्फ फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस जो है उसकी हम बात कर रहे हैं अगर, तो
टेम्परेचर से हाउ इज इट रिलेटेड? देखें, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस यूजुअली बढ़ती है, टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस यूजुअली कम होती है। ये ट्रू होगा हर उस डिवाइस के लिए जो नॉन ओमिक होगा, प्लस आपके पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे फिलामेंट लैंप है या लाइट बल्ब है या कोई भी फिक्स्ड रेजिस्टर है। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है ऐसे, तो ये केस होगा थर्मिस्टर के लिए। तो थर्मिस्टर एक सेंसर होगा जिसे हम फॉर एग्जांपल फायर अलार्म में लगा देते हैं। यानी कि अगर हम टीचर्स को स्कूल बुला रहे हैं और हमने एहतजाज करना शुरू किया और हमने जो है वो आके स्कूल में टायर जला दी, ठीक है, तो अब अगर हमने टायर जलाए हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास थर्मिस्टर लगा हुआ है स्कूल में, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाएगी तो जो सर्किट में करंट था वो आराम से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो फायर अलार्म है, यहाँ पे जो फायर अलार्म है वो बजना शुरू हो जाएगा, तो सबको पता चलेगा टीचर एहतजाज करें तो टीचर की छुट्टी पे भेज दो। ठीक है, ये कहानी है। थर्मिस्टर फायर अलार्म होता है? अबे थर्मिस्टर फायर अलार्म नहीं होता, फायर अलार्म में थर्मिस्टर लगा होता है, थर्मिस्टर ये होता वो है। हमारे स्कूल में है। फायर अलार्म तो हर जगह होता है वैसे, कोई ऐसी मतलब कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आप इतना हैरान हैं। फायर अलार्म इज अ वेरी नहीं, वो क्योंकि वो फायर एक्सटिंग्विशर हमारे सारे एक्सपायर्ड है ना, तो इसलिए। खैर कोई बात नहीं, अगर कहीं आग लगेगी तो कोई बात नहीं, हम पानी गिरा लेंगे, वरना 2-3 बच्चे गिरा देंगे उसको, पर हमारे बच्चे बहुत सारे हैं, कोई मसला नहीं है, छोड़। तो थर्मिस्टर इसका मतलब है काफी अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। फिर आते हैं रेजिस्टेंस, हाउ इज इट डिपेंडेंट ऑन शेप और ज्योमेट्री। सो लेट्स से आई एम हैविंग 2 वायर्स, वायर 1, वायर 2। मुझे जरा ये बताएं, ये वाली वायर और ये वायर में क्या फर्क है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 का ज्यादा है और 1 का कम है, ठीक है। अब अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और उसको मूव करना है इसमें, तो किस में इसका मोशन आसान होगा और किस में डिफिकल्ट होगा? 2 में आसान होगा, 1 में। 1 में। तो 2 में आसान होगा। 2 वाली आने होगा क्योंकि ज्यादा एटम्स हैं, तो ज्यादा अच्छा सा फ्लो बॉन्ड बन रहा होगा जिसमें वो आराम से मूव कर सकेगा। 1 के अंदर कहानी ये होगी कि नंबर ऑफ एटम्स कम है, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर कम है तो पार्टिकल को जगह मुश्किलों से मिलेगी चलने के लिए, कंडक्शन मुश्किल होगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि अगर एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। सेकंड फैक्टर इज बेसिकली लेंथ। I'm having 2 wires, same area, wire 1, wire 2। तो जरा मुझे बताएं सोच समझ के, किस वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन starts to move from this point, that's the starting point and that's the ending point here and that's the ending point here, at which of these ends would electron be carrying more energy and at which of these ends would electron be carrying 1 ज्यादा एनर्जी? 1 पे ज्यादा एनर्जी होगी, जबरदस्त, गुड। 2 पे वो थक जाएगा लंबा सफर करके, है ना, जैसे आप लोग अभी ब्लॉक ले रहे हैं, मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट ब्लॉक ले रहे हैं, तो वो थक गए, आप लोग बिल्कुल खत्म हो गए, मरने वाले। एरिया सेम है तो फिर अगर लेंथ ज्यादा होगी तो फिर वो भी होगा ना, लेंथ ज्यादा है ना, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, हाँ ओके समझ आ गया, है ना। तो इसका मतलब है लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बल्कि आई शुड बी राइटिंग रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मैं भी पढ़ा के थक गया हूं तो बहुत प्यार करते कर रहा हूं। तो लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम, सो आई कैन कंबाइन लेंथ एंड एरिया। तो लेंथ का रिलेशन डायरेक्ट, एरिया का रिलेशन इनवर्स। तो यहाँ पे हम लगाते हैं एक कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है वैसे, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। यूनिट मैंने लिखा है ऊपर ओम मीटर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड और कॉपर की बात करें,
तो गोल्ड और कॉपर में से बेटर कंडक्टर कौन सा है जिसकी रेजिस्टिविटी कम है? सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड। तो गोल्ड की रेजिस्टिविटी कम है, कॉपर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो इन दोनों में बेटर कंडक्टर ये है। तो रेजिस्टिविटी इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल कैसा है, अगर इनर्ट मेटल है और बहुत अच्छा नोबल मेटल बना हुआ है तो उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होती है। अगर आयरन की बात करेंगे तो आयरन की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यानी कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन 30 पे इट में चेंज। तो अब वो चेंज इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। I got a low battery symbol, okay. Then moving on to transducers. ट्रांसड्यूसर्स वैसे तो कोई सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो हम देख लेते हैं। डिवाइसेस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे माइक है, ठीक है। माइक क्या करेगा, माइक साउंड लेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं स्पीकर की। स्पीकर क्या करता है, स्पीकर साउंड लेता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और साउंड जनरेट करता है। तो ये दोनों ट्रांसड्यूसर हैं, एक साउंड को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। एक जनरेटर भी ट्रांसड्यूसर होता है, एक फैन भी ट्रांसड्यूसर होता है, एक मोटर भी ट्रांसड्यूसर होती है, एक बेल भी ट्रांसड्यूसर होता है। तो अब ये इसमें इसे हम कहेंगे दिस इज एन आउटपुट ट्रांसड्यूसर एंड दिस इज एन इनपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर वो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी एज आउटपुट देगा, इनपुट ट्रांसड्यूसर वो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी एज इनपुट देगा। इसके अलावा हमने डिस्कस करना था हाँ एलडीआर। एलडीआर भी एक ट्रांसड्यूसर है वैसे तो। ये है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। जितनी ज्यादा लाइट इंटेंसिटी इसके ऊपर आएगी उतनी इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और जितनी लाइट इंटेंसिटी कम होगी उतनी रेजिस्टेंस इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल थर्मिस्टर की तरह होता है। थर्मिस्टर जो है वो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस को चेंज करता है और एलडीआर जो है वो लाइट से रेजिस्टेंस को चेंज करता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ डिस्कस करनी है डायोड। यस, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। डायोड क्या करता है, डायोड अलाउज यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट का क्या मतलब है, सिंगल डायरेक्शन में इट अलाउज द फ्लो। दैट मीन्स अगर आपने इसको पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो करंट फ्लो करेगा, नेगेटिव साइड भी नेगेटिव से कनेक्ट किया है। लेकिन अगर आपने कनेक्शन रिवर्स कर दिया है, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, तो अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये क्यों यूज होता है, फॉर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा है पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर क्या होगा, इट इज अ वेरी लॉन्ग रेजिस्टर। स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लेते हैं, एंडिंग पॉइंट बी ले लेते हैं और मिड पॉइंट सी ले लेते हैं। इस रेजिस्टर को अगर हम यहाँ से कनेक्ट करें मेन सर्किट में, सो लेंथ बिल्कुल जीरो है इसकी, क्योंकि यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, तो रेजिस्टेंस इसकी जीरो होगी तो वोल्टेज भी जीरो होगा। अगर हम इसे यहाँ कनेक्ट करते हैं तो लेंथ मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम होगी तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। अगर हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया तो क्योंकि लेंथ मीडियम है, मिड है, तो रेजिस्टेंस भी मॉडरेट होगी और वोल्टेज भी मॉडरेट होगा। इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे गिटार है फॉर एग्जांपल, इट्स दिस इज समवॉट गिटार। तो गिटार की स्ट्रेंथ होती है, उनके आप जितनी लेंथ यूज कर रहे होते हैं उतनी ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस आ रही होती है और उसकी हर पॉइंट पे वाइब्रेशन का साउंड डिफरेंट होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे टैप करें, यहाँ पे टैप करें तो लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है तो रेजिस्टेंस चेंज होती है, रेजिस्टेंस चेंज होती है तो साउंड एनर्जी जो उससे बदली होती है चेंज होती है, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आती हैं सबको? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर जैसे रेजिस्टेंस और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बेटा रेजिस्टेंस और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस वक्त होंगे जब सीरीज सर्किट होगा, यानी कि करंट सेम होगा, तो ये बात ध्यान में रखना। जी जी, इसका तो कांस्टेंट होना will it make sense if we say के length and
क्या voltage and length are also proportional. Yeah, it will make sense. This is in fact what I did explain here. Anything else, anyone? सर तो पोटेंशियल डिवाइडर में ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं। जी, ये वैसे हर चीज में भी इक्वल ही होती है, क्योंकि जब लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो अगर करंट से सेम रहेगा तो डेफिनेटली जो है वो वोल्टेज ज्यादा होगा। सीरीज सर्किट में ज्यादातर समझ नहीं आया। पोटेंशियल डिवाइडर आपको समझ में नहीं आया तो बेटा पोटेंशियल डिवाइडर एक ऐसी चीज है जो पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करता है। आपने जैसे लैब में गए थे, आपने रियोस्टेट देखा था जी। उसको आप मूव कर रहे थे तो एक एंड पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस थी, एक एंड पे मिनिमम रेजिस्टेंस थी, तो वो भी एक पोटेंशियल डिवाइडर था, उसको रियोस्टेट भी कह सकते हैं। जिस पॉइंट पे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उस पॉइंट उसकी लेंथ ज्यादा थी, जिस पॉइंट पे उसकी रेजिस्टेंस मिनिमम थी उस पॉइंट पे उसकी लेंथ वो रेजिस्टेंस मिनिमम थी, लेंथ मिनिमम थी। बस तो हायर पोटेंशियल डिफरेंस वही था जहाँ पे लेंथ जो है वो ज्यादा थी। यही बात डिस्कस कर रहे हैं हम। अच्छा ठीक है। दूसरी बात ये है कि बुक के अंदर जो पोटेंशियल डिवाइडर की अजीब सी वर्किंग हुई है, फॉर्मूला वगैरह ड्राइव किया हुआ है, वो हमें नहीं पढ़ना क्योंकि दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, आपने सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट जहन में रखना। जी जी सर बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं ट्रांसड्यूसर में शुरू में क्या कराया था? भाई वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आई शेयर दैट। आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी। अच्छा ओके। और बोलें। कोई सवाल नहीं किसी का, कुछ भी नहीं, नथिंग। सर ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा R इक्वल्स टू L/A, इसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। रो, हाँ यस, रो L/A, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर और चेंज होगा तो अगर दूसरी रेजिस्टेंस निकलेगी। किसी वर्ड प्रॉब्लम में उन्होंने टेम्परेचर का कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ L/A दिया हुआ है और रेजिस्टिविटी पूछा हुआ है, तो फिर हम क्या तो रखेंगे फिर रो आपको में? आपको रेजिस्टिविटी निकाल के दिखानी है उनको, बस। अच्छा ठीक है। एनीथिंग एल्स? अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें विल कंटिन्यू विद बोथ दी स्ट्रीम्स। हम दोनों को एक साथ पढ़ा रहे होंगे और हम आगे चल रहे होंगे अपने प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पे। पास पेपर से रिलेटेड वर्कशीट आपके ग्रुप पे मौजूद है, तो काइंडली आप उसे सॉल्व कर लें और उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो वहीं ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। आई विल रिप्लाई देयर। उस वर्कशीट का सोल्यूशन मैंने भेज दिया है। जो फॉर्मेटिव और सबमिटिव है, अगर स्कूल खुल जाता है तो आप लोगों ने मुझे इस हफ्ते में एक RA भी देना है, एक CA भी देना है, पास पेपर भी देना है, स्टडी के अंदर प्रोजेक्ट भी देना है, लैब वर्क भी देना है, जर्नल भी चेक कराना है, नोट्स वो वर्कबुक भी चेक करानी है। अगर नहीं खुलता तो देन आई नीड टू सी कि क्या करना है, कैसे करना है। लगता है डर गए सारे, अपने कंबल के अंदर वापस चले गए, या तो कमरे में बंद हो नहीं गए, सर मेरा है। या छुप गए, दरवाजे बंद कर कंबल लिए। से मैंने अभी पता नहीं दिन क्या नहीं कह दिया आया। ऐसे, मैंने पता नहीं क्या कह दिया ऐसा कानों में, या तो कुछ और डाल लिए, हैंड्स फ्री निकाल के, समझ नहीं आ रहा। कंबल वाले दिन नहीं आए अभी, इतनी सर्दी नहीं हुई है अभी। चले, खैर हो गई बात। ठीक है, तो क्लियर है बात, यहाँ तक रखते हैं, बाकी बातें आपसे उस पर होती रहेंगी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, अगर स्कूल ऑनलाइन जा रहा है, नहीं जा रहा, CAI हो रहे हैं ना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अटेंडेंस सिर्फ यहाँ पे ऑडियो वीडियो ऑन करके बैठ जाना या सिर्फ रूम पे लगा के क्लास को छोड़ देना, तो ये एक अजीब सी बात होगी। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। अगर मेरा सिलेबस अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन में तो जल्दी खत्म हो जाएगा, देन आई विल सॉल्व पास्ट पेपर्स राइट हियर। यहाँ पे करेंगे सॉल्व पास्ट पेपर्स को, प्लस फिर हम रिवीजन करेंगे अपना पुराना सारा। ओके सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।